गैर लाभकारी संगठन जस्ट फॉर एनवायरनमेंट ने छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में शिक्षित करने और प्रदूषण पैदा करने वाली सामग्रियों के उपयोग से दूर रहकर पर्वों को ग्रीन पर्व के रूप में मनाने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय बैनाझाबर कानपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। अध्यक्ष अनीता अग्रवाल ने शिक्षकों एवं छात्रों को सलाह दी कि वे 15 अगस्त को प्लास्टिक के झंडे, कैरी बैग और अन्य सजावटी सामग्री के उपयोग से बचते हुए इसे ग्रीन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाकर इस दिशा में शुरुआत करें। हमें केवल बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के उपयोग से नालियों आदि के अवरुद्ध होने के अलावा कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही है। वास्तव में जल और वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए जहां हमें अपने त्योहारों को ग्रीन त्योहार के रूप में मनाने का संकल्प लेना चाहिए, वहीं संकल्प को दैनिक जीवन में भी अपनाना जाना चाहिए। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। देखिए, एक हम उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में हैं और ये जस्ट फॉर एनवायरनमेंट की एक पहल ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कितनी संजीदा है और उसको हम किस प्रकार से इस शिक्षा को दे पाएँ कि स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और जो पोल्यूशन और प्रदूषण की बात करते हैं उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि बच्चे अभी से नहीं सीखेंगे तो आगे जाके वो इन्हीं आदतों को लेके आगे चलेंगे। आज हमने 2 बातों पे अपना ध्यान केंद्रित किया और बच्चों को इसी के बारे में बताया। जो प्रिंसिपल यहाँ की मैडम हैं उन्होंने, और मेरे साथ अनीता अग्रवाल जो अध्यक्ष हैं हमारी जस्ट फॉर एनवायरनमेंट की, और पदाधिकारी हमारे जो मौजूद हैं डॉक्टर जहार सिंह, जितेंद्र सिंह जी और मिस्टर एस सी वर्मा, कि एक सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है जो छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, उनके विकास के साथ जुड़ा हुआ है वो है हेल्थ का। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो उनको पर्सनल हाइजीन पे कैसे फोकस करना है, उनको किस तरीके से दांतों की सफाई करनी है, नाखून है, हाथ को धुलाई करनी है, साफ़ करना है, तो स्वच्छता के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। और उनको हमने इसी के जो भी चीज़ें थी, टूथब्रश से लेके, टूथपेस्ट से लेके, साबुन, तौलिया, सब कुछ वितरित किए। दूसरा एक जो बहुत महती समस्या है वो समस्या जो है वो प्रदूषण की है, और उसमें प्लास्टिक प्रदूषण सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति भी हमने इनको आगाह किया और बताया कि बच्चों, अब हमारा जो सबसे बड़ा पर्व, जो राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त आ रहा है और इससे हमको अपने पर्वों को हरित पर्व के रूप में मनाना है। कोई भी ऐसी सामग्री का इस्तेमाल ना करें। हमने स्कूल का जो प्रशासन है, प्रिंसिपल मैडम है, उनसे भी इस बात का निवेदन किया कि आगे से संस्थान के अंदर, आपके स्कूल के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी ना लाई जाए जो कि प्रदूषण कारक हो। कम से कम प्लास्टिक का कोई सामान का उपयोग ना किया जाए। जो भी पर्व है उस पर जो भी हम इवन अभी जब चालू करने जा रहे हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तो प्लास्टिक की कोई चीज़ न लाएँ। मैं देखता हूँ कि हम लोग आजकल प्लास्टिक के झंडों का उपयोग करते हैं, जो झंडियाँ लगाते हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, या हम जो सामग्री बांटते हैं वो भी प्लास्टिक की थैलियों में बांटते हैं। तो कम से कम यहाँ से शुरुआत करें। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय पर्व जो 15 अगस्त है उससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता जबकि हम इस चीज़ का संकल्प लें। तो हमने बच्चों को उन्हीं चीज़ों का आज संकल्प भी दिलाया और हम इस स्कूल के साथ हमेशा रहेंगे। हम इनके साथ लगातार बात करेंगे, इनकी जो भी समस्याएँ होंगी, इनको जो भी ज़रूरत होगी, यथासंभव हम इनकी मदद करते रहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा पहल करती है, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाता, रोक नहीं लग पाती है। आपने जो पहल की है, ये जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए कितनी अहम होनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है एटीट्यूड। आप करना चाहते हैं कि करना नहीं चाहते। हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं आजकल, साक्षरता की दर कहीं चली गई है, और सब लोग इस बात की बात तो करते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन या पोल्यूशन क्या है, लेकिन उसके ऊपर कार्य नहीं करते। तो तीनों चीज़ें जो हैं, चाहे हम उसका एग्रीकल्चर का पोल्यूशन लें, इंडस्ट्री का पोल्यूशन लें, या म्युनिसिपल पोल्यूशन लें जो हम लोग फैलाते हैं, सभी जगह पे संजीदा होने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्री में भी हम इस चीज़ को लेके जाएंगे। जस्ट फॉर एनवायरमेंट उसके ऊपर वेबिनार कर चुकी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे 31 अगस्त को हम फिर उसके ऊपर वेबिनार कर रहे हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन क्या, कोई भी पोल्यूशन किसी भी तरीके का जो कि क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को, नदी नालों को, पानी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा रहा है, उसके प्रति हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।